सर भाईजान के साथ जा रहे हैं क्या? मतलब एआईएमआईएम के साथ अब क्या गठबंधन की गुंजाइश है? अनुराग जी देखिए, हमारा गठबंधन पीडीए से था, पीडीए से है, पीडीए से रहेगा। और दूसरी बात, हमारा जो इंडिया अलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगी साथियों से विचार विमर्श करके आगामी जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 है, उसमें किस साथी को, किस एलआई को जोड़ना है, किसको क्या करना है, ये हम लोग सामूहिक रूप से। तो सांसद साहब तो कह रहे हैं सबका वेलकम है, तो सबका वेलकम मतलब एआईएमआईएम का भी वेलकम है। मैंने क्या कहा अनुराग जी कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो एग्जिस्टिंग साथी हैं सबसे विचार विमर्श करके हमारा इंडिया गठबंधन के एग्जिस्टिंग साथी आपके कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक जैसे हैं, तो फिर उस हिसाब से तो आप बीजेपी के समानांतर पार्टी को तो कभी अपने साथ शामिल नहीं करेंगे ना। तो फिर क्लियर मना कर दीजिए कि नहीं नहीं साहब, एआईएमआईएम का कोई नंबर नहीं है। नहीं देखिए, गठबंधन में किस साथी के साथ क्या गठबंधन करना है नहीं करना है, ये प्रवक्ता लेवल पे नहीं डिसाइड होता है, ये सिर्फ नेतृत्व के लेवल पे। लेकिन प्रवक्ता लेवल पर ये पता तो होता है ना कि किस विचारधारा पर पार्टी आगे बढ़ी। भाई सांसद साहब कह रहे हैं, ऐसे तो हम पूछ नहीं रहे आपसे, आपके सांसद साहब ने कहा ना मीडिया में आके। नहीं बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे सहयोगी हैं जो इंडिया गठबंधन को इंपावर करेंगे, पीडीए को इंपावर करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि एआईएमआईएम इंपावर करेगी तो क्या आपके साथ है? नहीं, अब इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और इंडिया गठबंधन के हमारे बाकी सहयोगी लेंगे। अभी तक तो हमारा जो अलायंस है इंडिया अलायंस है और पीडीए का गठबंधन है। और पीडीए के गठबंधन में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि शोषित वंचित वर्ग भी इस गठबंधन में सहयोगी है। और आज अगर कोई सबसे ज्यादा शोषित वंचित है तो काशी की धरोहर, काशी की विरासत, और दूसरा हमारा सनातन धर्म पकड़ लिया आपने। यादव जी, हमारे शंकराचार्य के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। लेट्स बी पॉइंटेड। ओके, काशी की धरोहर पर सहयोगी हैं। काशी की धरोहर पर कल भी हमने दिन भर रिपोर्ट चलाई है, आज भी चला लेंगे आप कहेंगे तो। उस पर और फैक्ट चेक हो जाएगा, उस पर डिबेट भी कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए। आज मुद्दा इस डिबेट का यह है कि क्या एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी संभावित साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अनुराग जी, मैंने 2-3 बार आपके सवालों का जवाब दिया कि ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल पे डिसाइड होगी और हमारे सहयोगी साथियों के साथ बैठ जो आपके सांसद साहब कह रहे हैं, ये किस स्तर की बात कर रहे हैं? मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर ही सब कुछ तय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पे, तो सांसद साहब ने कहा सबका वेलकम है, तो उसका क्या मायना निकाले फिर? देखिए अनुराग जी, हमारे सांसद जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी गठबंधन का नाम तो उनसे पूछा गया कि एआईएमआई नहीं, देखिए जैसे आप बच रहे ना, वैसे उनसे भी पूछा गया क्या एआईएमआईएम को वेलकम करेंगे? उन्होंने कहा सबको वेलकम करेंगे। तो भाई हम तो ये मानकर चल रहे हैं आप एआईएमआईएम को वेलकम कर रहे हैं क्या आप वेलकम? अभी देखिए, हमारा गठबंधन पीडीए से था, पीडीए से है, पीडीए से रहेगा। बाकी हमारा इंडिया, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, आपके सांसद है ना संबल के बर्क साहब, वो कह रहे हैं अगर एआईएमआईएम अप्रोच करेगा तो हम सोचेंगे। अब मानेंगे कि आप लोग एआईएमआईएम के बारे में सोच रहे हैं? अनुराग जी, हम हर उस दल के बारे में सोचेंगे जो हमें योगी सरकार की जो कुरीतियां हैं, उनकी जो कुनीतियां हैं, उनका जो बुलडोजर कल्चर है, उनका जो बुलेट कल्चर है, उनका जो पीडीए उत्पीड़न कल्चर है, इस कल्चर से निजात दिलाने ये आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नहीं सोच पाए, बिहार में जो साझा गठबंधन बना विपक्ष का उसमें नहीं सोच पाए, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में नहीं सोच पाए कि कौन सा दल बीजेपी को डेंट करेगा, उसको साथ लेना और नहीं लेना है। क्योंकि अगर पिछले चुनावों के हिसाब से देखें तो आपके हिसाब से तो एआईएमआईएम कोई डेंट नहीं कर रही थी, उस हिसाब से तो आप आगे भी उसको सम्मिलित नहीं करेंगे अपने गठबंधन में। नहीं देखिए, गठबंधन में किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, ये फैसला हो जाएगा, चुनाव आने दीजिए। और बहुत सारे पत्ते हैं अभी नहीं खोले जा सकते, सारे गैस को रख लीजिएगा समय आने पर। देखिए ना, सुनिए अशोक यादव जी, देखिए मुझे पता है कि आपके स्तर पर आप कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि आप बोल सकते नहीं। सच्चाई ये है, पता है क्या है, जो राजनीतिक हल्के में बात चल रही है वो ये कि आपका जो पिछले बार के विधानसभा इलेक्शन में और पिछली बार के कुछ चुनाव में जो 80% आपके पास मुस्लिम वोट बैंक गया ना, उसके छिटकने के डर से अब आप डोरे डालने लगे एआईएमआईएम के ऊपर। ये राजनीतिक हलकों में बातें उठ रही हैं और इसको दुर्गेश उपाध्याय जी बहुत अच्छे से इलोबरेट कर पाएंगे। तो क्या ये मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर आप लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आइए साहब सब आइए अगर बीजेपी को हराना है तो? बिल्कुल नहीं अनुराग जी, देखिए पूरा पीडीए वर्ग, चाहे वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या शोषित, वंचित, अगड़ा, जो भी पीडीए वर्ग है, सब कंसोलिडेट होकर के हमारे साथ खड़ा है। और इसी मजबूती की वजह से हम लोग 37 सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल किए। वही तो समझ में नहीं आता ना कि पिछले चुनावों में वही पीडीए वर्ग आपके साथ सारी राजनीतिक पार्टियों को कंसोलिडेट नहीं कर पाया, लेकिन 3 इलेक्शंस में एआईएमआईएम का अच्छा परफॉर्मेंस कैसे ये बात कहने पर मजबूर कर देता है कि नहीं भाई हम सोचेंगे एआईएमआईएम के बारे में। इमरान सोलंकी जी, इमरान भाई, ये आपकी तरफ से अप्रोच हो रहा है क्या कोई समाजवादी पार्टी को?
क्योंकि आप लोगों ने तो, मुझे याद है अच्छे से, 24 में भी कोशिश की कि आप इंडी ब्लॉक का सदस्य बन जाइए। आप लोगों ने बिहार इलेक्शन में खुलकर कहा कि हमें पर्टिकुलर कुछ सीटें दे दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अभी कोई अप्रोच आपकी तरफ से हो रही है क्या, साझा विपक्ष में आपकी? मैं अनुराग जी, हमारी तरफ से कोई अप्रोच अभी नहीं हुआ है। ये लोग जो आज बात बोल रहे हैं, इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद साहब, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको सही में गठबंधन करना है, ये सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखे थे। आपको पता है इसके पहले जो हमने गठबंधन की बात की, कभी हमारे साथ बात नहीं की इन लोगों ने। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के इलेक्शन निकाय चुनाव के आए, उसके बाद बिहार के इलेक्शन चुनाव आए, तो ये मजबूर होकर ले गए। इनको पता कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएंगे इनकी। तो हम अगर इनको सही में अगर गठबंधन करना है, खाली गुमराह कर रहे हैं। गठबंधन करना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश की भी अध्यक्ष। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अशोक जी आपको ही जवाब देना है, लेकिन इमरान भाई आप ये कह रहे हैं कि इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से मजबूर होना पड़ा। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, मतलब इनको दिख रहा था कि वोट बैंक खिसक रहा है, तो फिर एआईएमआईएम का साथ चाहिए, इसलिए ये आपका साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमारा जो स्टैंड था हमेशा से था, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन ये लोग मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछा कर, कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ दरी बिछा रहा थे मुसलमानों से। लेकिन अब जब हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जब जहां पर हमारे महाराष्ट्र में हमारे कॉर्पोरेटर आगे हैं, कांग्रेस हमसे पीछे है, एनसीपी हमसे पीछे है, तो ये मजबूर है। समाजवादी के सारे नेता महाराष्ट्र में लग गए थे हमारे निकाय चुनाव हराने के लिए, लेकिन आज वो वहां पे नहीं कुछ कर पाए। लेकिन इसलिए गठबंधन की सच्चाई इमरान भाई ये भी है ना कि भाई उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी तो रहेगी, और अगर कांग्रेस पार्टी रहेगी तो कांग्रेस पार्टी के वो नेता भी एग्जिस्ट करेंगे जो कह रहे हैं कि बीजेपी और एआईएमआईएम एक जैसी है, जिनके लिए जिन्ना जी है, तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे ना उस गठबंधन में। आप साथ देंगे क्या वैसे? नहीं, हम जिन्ना हमारी जूती पे है सर। हम जिन्ना, वो जो बोल रहे उनके दिलों में जिन्ना है। हमें हमारा स्टैंड यही है। हमारे बैरिस्टर साहब से बात करें, हमारी पार्टी के जो राष्ट्र सदर उनसे बात करें। इमरान भाई बयानबाजी कर रहे हैं ना। इमरान भाई मैं वही चाह रहा हूं ना कि आप समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को आज देश देखे कि किस बिना पर या किन शर्तों के साथ आ सकते। भाई अबू आजमी दांत तोड़ देंगे वो तो नहीं भूलेंगे ना आप। अखिलेश यादव बात पर आपको ये कहते रहते वोट कटुआ है, ये भूल जाएंगे आप? शिवपाल यादव ने 2023 में आपको वोट कटुआ कह दिया था। नहीं, ये भूलकर गठबंधन करेंगे? मैं अनुराग जी मुझे एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज सर। ये लोग हमेशा से मुसलमानों को वोट कटवा, एमआईएम को वोट कटवा बोलते आए, लेकिन अब इनकी मजबूरी है। अब ये देख रहे हैं इनकी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी होगी क्या साथ जाने की? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हाँ भाई विकल्प तो खुला हुआ है। नहीं, असद साहब बात करें, असद साहब से बात करें, हमारे प्रवक्ता, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बात करें, वो फैसला करेंगे। ये बात तो करें, ये खाली गुमराह कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से अशोक यादव जी के पास जा रहा हूं, फिर बीजेपी और दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। अशोक यादव जी, वो कह रहे हैं आप घुटनों पर आ गए पिछले चुनावों के नतीजों को देखकर, इसलिए आज एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, इनका गठबंधन पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल जी के साथ इन्होंने किया था गठबंधन, आपको याद होगा। और क्या हुआ, सिफर नतीजा रहा। तो अभी एक दो जगह मान लीजिए निकाय चुनाव में सीट आ गई थी, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है सुनिए बीच में नहीं, प्लीज सुनिए भाई, बीच में नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए फिर आप बोलिए। देखिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल ये, हाँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अनुराग जी कि मुसलमान दरी बिछाएगा। आप ही बताइए, इकरा हसन, शफीकुर रहमान बर्क, मोहबिल्ला नदवी, सुनिए इकरा हसन, शफीकुर रहमान बर्क, मोहबिल्ला नदवी जैसे लोग हमारे यहाँ इनके कहने के हिसाब से दरी बिछा रहे हैं। तो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी से हैं और उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो दरी बिछा रहे हैं। तो इनकी भाषा देखिए, इसी तरह की नफरती भाषा भाजपा की भी होती है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, बी फेयर। अगर आप लोग इतना ही उत्थान कर रहे थे तो एक नेता जो खड़ा होता है, जो निकाय चुनाव में कहता है कि आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी, उसके पास पूरा वोट शिफ्ट होने का मतलब ये ना कि भाई मुस्लिम वोटर जिसकी आप अब तक रहनुमाई करते आए थे वो भी आपके साथ नहीं खड़े। नहीं अनुराग जी, बस मेरी बात नहीं हो पाई। जल्दी से 10 सेकंड सभी में दूसरे मेहमानों के पास जाओ। देखिए जिस तरह से इनकी भाषा नफरती भाषा है, यही भाषा तो भाजपा की भी है ना। दोनों की नफरती भाषा, इनकी पतंग भाजपा उड़ाती है चुनाव में, ओवैसी साहब के पतंग को भाजपा उड़ाती है चुनाव में। ये जनता देख रही है, जिस वर्ग की राजनीति करते हैं मुसलमान समाज भी देख रहा है। अशोक यादव जी आप भूल गए, अशोक यादव जी आप भूल गए, एक मिनट, अशोक यादव जी 2 इंसिडेंट्स आप भूल गए। अशोक यादव जी 2 इंसिडेंट्स आप भूल गए। पहला इंसिडेंट, आपके सांसद ने कहा सबका वेलकम है, जो आप भाषा इस्तेमाल करें एआईएमआईएम के साथ इसके साथ वेलकम करेंगे। दूसरी बात, आपने खुद कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, बैठे बैठे क्या तय कर लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इनके साथ जाना है नहीं जाना है? अगर ये भाषा है आपकी तो फिर हम ये मान ले कि आप एआईएमआईएम के साथ नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, चुनाव आएगा तो आपको नए नए गठबंधन, नए साथी आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल भर गरियाते रहेंगे, जरा सबको ले आइएगा, साल भर गरियाते रहेंगे, उसके बाद गठबंधन हो जाएगा। और अगर 1 मिनट, मैं आ रहा हूं संजय चौधरी जी, आप मुस्कुरा रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगा।